अंतरिक्ष, अनंत ब्रह्मांड, अजूबों की जगह, खतरों की जगह। अंतरिक्ष यात्री सुमिता विलियम्स ये सब बखूबी जानती हैं। वो अपने स्पेस स्टेशन में तैर रही हैं, अकेली, डरी हुई। वो यहां कैसे पहुंची? सुमिता अपने कम्युनिकेटर पर टैप करती है। सन्नाटा। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो फंस गई है, पृथ्वी से कटी हुई। क्या उसे कोई ढूंढ पाएगा? सुमिता विलियम्स, ये नाम भारत में गर्व से गूंजता है। अमेरिका में भारतीय माता पिता के घर जन्मी, उनकी नजरें हमेशा तारों पर टिकी रहीं। बचपन से ही वो विज्ञान और गणित में अव्वल रहीं। उनके माता पिता उनके सपनों का हमेशा साथ देते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्हें अंतरिक्ष का सपना था, अनजान को जानने का सपना। सुमिता ने ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाने की ठान ली थी। सुमिता का सफर कड़ी मेहनत और लगन से भरा था। बचपन से ही उन्हें अंतरिक्ष में जाने का सपना था। उन्होंने हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही अपना पायलट्स लाइसेंस हासिल कर लिया था। यह उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी, जिसने उनके सपनों को पंख दिए। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नासा ज्वाइन कर लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उनका असली सफर शुरू हुआ। फिर शुरू हुई सालों की कठोर ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन सुमिता ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन सुमिता कभी नहीं डिगी। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी। उनका सपना अब पास था। हर दिन की मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने वाला था। वो दिन आ ही गए जब उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए कदम बढ़ाया, तो उनके दिल में उत्साह और गर्व था। अंतरिक्ष में उनका पहला मिशन, वो तैयार थी। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। सुमिता का मिशन अच्छी तरह से शुरू हुआ। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक टीम का हिस्सा थी, प्रयोग कर रही थी, पृथ्वी का अवलोकन कर रही थी। तभी यह हुआ। एक चमकदार रोशनी ने पूरे स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी। जब सुमिता को होश आया तो वो अकेली थी। बाकी क्रू मेंबर्स गायब। पृथ्वी से संपर्क टूटा हुआ। डर ने उनके दिल को जकड़ लिया। क्या हुआ था? भाग 5। खालीपन में अकेली। दिन हफ्तों में बदलते गए। सुमिता ने अपने खाने और पानी को रेशन किया। हर दिन उसने पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की। सन्नाटा। निराशा उन्हें घेरने लगी। लेकिन सुमिता एक योद्धा थी। वो उम्मीद से चिपकी रही। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका परिवार, उनका सपना, हर चीज ने उन्हें जिंदा रहने की ताकत दी। वो यहां नहीं मरेंगी, आज नहीं। भाग 6। एक नई सुबह। अंतरिक्ष में एक नई शुरुआत का प्रतीक। सुमिता ने खुद को काम में डुबो दिया। हर दिन वह नए प्रयोग करती और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करती। उन्होंने अपने अनुभवों को बड़े ध्यान से लिखा। हर छोटी से छोटी जानकारी को दस्तावेज में शामिल किया, ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सके। वो प्रयोग करती रही, स्टेशन को मेंटेन करती रही। हर उपकरण को सही स्थिति में रखना उनकी प्राथमिकता थी। खुद को व्यस्त रखने से उनका मन शांत रहा। ध्यान और योग ने उन्हें मानसिक शांति दी, जिससे वह अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक दिन उम्मीद की एक किरण दिखाई। मॉनिटर पर कुछ असामान्य दिखा, जो उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। पृथ्वी से एक कमजोर सिग्नल। यह संकेत था कि शायद कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उन्होंने उसे एम्पलीफाई करने की कोशिश की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। सिग्नल और स्ट्रांग हुआ। संपर्क। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें भुलाया नहीं गया था। यह संदेश उनके लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बना। भाग 7। जीने की चाहत। सुमिता के जिंदा होने की खबर पृथ्वी पर पहुंची।
पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। उनका साहस एक प्रेरणा बन गया, मुश्किल समय में उम्मीद की किरण। उन्होंने दुनिया को इंसानी सिमंगत की ताकत दिखाई। सुमिता की कहानी लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। वो जुझारूपन की मिसाल बन गई, कभी हार न मानने की ताकत का प्रमाण। अंधेरे में भी उम्मीद बनी रह सकती है। भाग 8, उम्मीद बनी रहती है। सुमिता की यह परीक्षा सपनों की ताकत का प्रमाण है। उनकी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। सितारों तक पहुंचने की उनकी जीवन भर की ख्वाहिश ने उन्हें अकल्पनीय चुनौतियों से पार पाने में मदद की। यह ख्वाहिश उन्हें हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देती रही। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ता हमें असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सुमिता ने अपने साहस और संकल्प से यह साबित कर दिया है। सुमिता की यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, एक याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी इंसानी सेमंगत विजयी हो सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुमिता की तरह अगर हम हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि उम्मीद और दृढ़ता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भाग 9, कभी हार मत मानो। सुमिता की कहानी एक शक्तिशाली संदेश देती है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, कभी हार मत मानो। अपने सपनों को अपनाओ, तारों तक पहुंचो। आप नहीं जानते कि आप क्या हासिल कर सकते हैं,